हाय एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वाशिंग सोडा के बारे में और प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, और ये दोनों ही टॉपिक आपके बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए बात करते हैं वाशिंग सोडा। देखिए, वाशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3 10H2O। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट केमिकल नेम है इसका। ओके, और ध्यान दो, जो Na2CO3 है, मैंने आपको इससे एक वीडियो में बताया था, आपको इससे पहली वीडियो में, जो Na2CO3 × 10H2O है, ये क्या है इसके पास? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो अगर आपसे कोई पूछा है कि भाई बताओ सोडियम कार्बोनेट में कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट कंटेन 10 molecules of वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, 10 मोलिक्यूल होते हैं इसके पास। ध्यान दो, जो सोडियम कार्बोनेट है वो दो फॉर्म में और पाया जाता है, दो फॉर्म और मिलता है। ठीक है, कौन कौन सी फॉर्म में? देखिए, एक ये वाली होगी इसकी मोनोहाइड्रेटेड वाली Na2CO3 इंटू 1H2O। 1H2O उसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। क्या बोलते हैं? मोनोहाइड्रेट। मोनो क्यों? मोनो हमने एक के लिए यूज किया है और हाइड्रेट में हमने वाटर के लिए यूज किया है। इसमें एक मॉलिक्यूल है वाटर का, मतलब इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? 1। ओके, दूसरी फॉर्म क्या होगी इसकी? ये तो वन फॉर्म होगी, दूसरी फॉर्म क्या होगी इसकी? देखिए, दूसरी फॉर्म होगी इसकी दूसरी फॉर्म होती है इसकी Na2CO3। क्या बोलते हैं इसको? एनहाइड्रस। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। ओके, और ये इसी का ही नाम है सोडा ऐश। ओके, जो ये है हमारे पास एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, कॉमनली नोन एज, दूसरी फॉर्म है इसकी, कॉमनली नोन एज सोडा ऐश। इट इज कॉमनली नोन एज सोडा ऐश। ध्यान दीजिएगा, सोडा ऐश। ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, सोडा ऐश। ओके, तो इसकी फॉर्म होगी कितने वाटर क्रिस्टलाइजेशन है? 10 है इसके पास। दो फॉर्म मिलता है, कौन कौन सी फॉर्म में? एक तो मोनोहाइड्रेट फॉर्म में जो बताया था आपको, दूसरी फॉर्म में सोडा ऐश में, जिसमें कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता, जीरो होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, फिर बात करते हैं इसकी हम मैन्युफैक्चर की। देखिए, मैन्युफैक्चर में आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। पीछे का मतलब आपको जो पिछली वीडियो है वो देखनी पड़ेगी। हमने कुछ पिछली वीडियो में, एक पिछली वीडियो में क्या किया था? सोलवे प्रोसेस ही कराया था, और उस सोलवे प्रोसेस हमने बनाया था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज नोन एज बेकिंग सोडा। आपको बेकिंग सोडा बताया था वहां पे कि कैसे प्रिपेयर होता है। आप ये जो सोलवे प्रोसेस है, सोडियम कार्बोनेट बनता है, वो 3 स्टेप बनता है। ध्यान दो, 3 स्टेप में हम आपको पढ़ाएंगे यहाँ पे। ये सेकंड स्टेप है, ये वाला सेकंड स्टेप है, और ये वाला थर्ड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, जो आपको मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हो उसको। ओके, तो यहाँ पे क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको इसको पहले प्रिपेयर करेंगे और फिर इसको हीट करेंगे, और जब ये ब्रेक होगा, ये जो सेकंड स्टेप है आपका, जो सेकंड स्टेप है आपका, इसमें क्या होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो ब्रेक होगा क्या देगा मुझको? ब्रेक होकर देगा मुझे Na2CO3 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। Na2CO3 ये क्या है आपका? सोडियम कार्बोनेट। ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, अब बात करते हैं स्टेप थर्ड के। स्टेप थर्ड में क्या होता है? जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है रिक्रिस्टलाइजेशन। यहाँ पे क्या होगा? हम Na2CO3 को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, वाटर में डिसॉल्व करेंगे, और क्या बना लेंगे? Na2CO3 इंटू 10H2O। ये क्या है मेरे पास? ये क्या है मेरे पास? वाशिंग सोडा है। ये क्या है? वाशिंग सोडा है, या फिर हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। ओके,
ये वॉशिंग सोडा बन गया हमारे पास। वॉशिंग सोडा। ओके, ये 10 कर लीजिए यहाँ पर आप। ये आपका कंप्लीट हो गए मैन्युफैक्चर। देखिए इसके बाद हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज की। ओके, सोडा की ध्यान दीजिए, जब ये बनता है ना, जब ये ताजा ताजा बनता है तब ये ट्रांसपेरेंट होता है, तब ये ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, लिखा हुआ है फ्रेशली प्रिपेयर्ड इट इज ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, नंबर 2, व्हेन केप्ट इन ओपन एयर इट लूज 9 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इसको बोलते हैं इफ्लोरेसेंस। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो जरा। सपोज करो मेरे पास जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड बना है अभी Na2CO3, वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O, 10H2O। आपने क्या किया, इसको एयर में रखा, एक्सपोज्ड इन एयर, एक्सपोज्ड इन एयर। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या देखोगे, हमने लिखा हुआ क्या है यहाँ पे, 9 मॉलिक्यूल लूज करता है। 9 मॉलिक्यूल लूज करने के बाद क्या बनेगा मेरे पास, Na2CO3 इंटू 1H2O, और 9 मॉलिक्यूल तो इसने लूज कर ही दिए, 9 मॉलिक्यूल तो इसने लूज कर ही दिए। ठीक है, मेरे पास क्या बचेगा आपके पास, ही व्हाइट पाउडर। क्या बचेगा, व्हाइट पाउडर। वैसे है क्या, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। ठीक है, थर्ड चलते हैं, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एल्कलाइन, एक्वा सॉल्यूशन इज एल्कलाइन इन नेचर, एक्वा सॉल्यूशन इज एल्कलाइन इन नेचर। अगर आप इसका सॉल्यूशन वाटर में बनाओगे तो उसको क्या बोलते हैं, एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है, वो क्या होता है, एल्कलाइन होता है नेचर में, और आपको पता ही होगा कि वो क्या करेगा जब एल्कलाइन होगा, तो वो रेड लिटमस को ब्लू करेगा, रेड लिटमस को ब्लू करेगा। ओके, Na2CO3 इंटू 10H2O हीट, इसका हीटिंग इफेक्ट क्या है, ध्यान दो, इसका हीटिंग इफेक्ट क्या है, 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O बाहर हो जाएंगे, मुझे क्या बचेगा, मिलेगा मुझे केवल Na2CO3, क्या है, सोडा ऐश। ठीक है, सोडा ऐश, बस Na2CO3 मिलेगा और सोडा ऐश। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी, देखिए जो हार्ड वाटर होता है, हार्ड वाटर किसकी वजह से होता है भाई, हार्डनेस है वाटर किसकी वजह से होगी, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट की वजह से। ठीक है, तो एक तरीके से इसका यूज भी होगा, ये जो आपका वॉशिंग सोडा है इसका यूज भी होगा, ये मैं कराता हूँ इसको। ठीक है, इसका एक यूज भी होगा, जो हार्डनेस ऑफ वाटर है किसकी वजह से है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट की वजह से। ये क्या करता है, देखिए कैसे करेगा, CaCl2, ये क्या है, साल्ट ऑफ कैल्शियम, साल्ट ऑफ कैल्शियम, प्लस मेरे पास क्या है यहाँ पे Na2CO3, Na2CO3, ये क्या करेगा यहाँ पे, NaCl और कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बनाएगा ये, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2NaCl, 2NaCl। ओके, अब ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट की पीपीटी है। जब आप ये मिक्स करोगे Na2CO3 को CaC मतलब हार्ड वाटर में, ठीक है, हार्ड वाटर में, तो वह क्या बनाएगा, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट के पीपीटी, जिसको आप फिल्टर करने के बाद अलग कर सकते हो। ठीक है, ये इनसोल्यूबल होता है वाटर में, आप इसको फिल्टर कर सकते हो, अलग कर सकते हो। अब क्या होगा, जब आपने इसको फिल्टर कर लिया, अब वाटर सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, आप उसको यूज कर सकते हो। और वो देखो ध्यान दो, जो हार्ड वाटर होता है वो सोप के साथ फोम नहीं देता, झाग नहीं बनाता, लेकिन जो सॉफ्ट वाटर होता है वो झाग बनाता है, फोम बनाता है। ओके, तो इसका एक यूज भी हो गया और एक प्रॉपर्टी भी होगी इसकी। ओके, ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके यूजेस की, इसके यूज क्या है। ठीक है, इसके यूज क्या है, सबसे पहले जो यूज होगा इसका, ठीक है, सबसे पहले जो यूज होगा इसका वो होगा, जैसे कि नाम से इंडिकेट हो रहा, जैसे कि नाम से इंडिकेट हो रहा, क्या नाम है इसका, वॉशिंग सोडा इन लॉन्ड्री, इन लॉन्ड्री।
टू क्लीन ऑफ क्लॉथ्स, टू क्लीन ऑफ क्लॉथ्स, ठीक है। टू रिमूव हार्डनेस, टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस, हार्डनेस भी दो टाइप के होते हैं, टेम्परेरी और परमानेंट। टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। बहुत सारे प्रोडक्ट है हमारे पास, जैसे पेपर हुआ, ग्लास हुआ, ठीक है। in the manufacture of glass, paper, बोरेक्स, etc, बहुत सारी इंडस्ट्री में यूज होता है, ठीक है, ग्लास और पेपर और बोरेक्स में, ओके। और दूसरा है आपका ये हमारे पास जो लेबोरेटरी होता है उसमें एज ए रिजेंट भी काम में आता है, ओके। तो ये हो गया आपके यूज। इसके बाद हम देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, ओके। तो चलिए बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ध्यान दो, प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला क्या है? CaSO4 इंटू हाफ H2, ठीक है। मतलब कैल्शियम सल्फेट के साथ यहाँ पे हाफ H2 है, तो POP है क्या? पहला बात हम लिखेंगे POP क्या है। POP इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि कैल्शियम सल्फेट के पास यहाँ पे क्या है? हाफ मॉलिक्यूल है H2O का, यानी मतलब वन फॉर्मूला यूनिट contain half molecule of water of crystallization, ओके। अब एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है, यहाँ पे CaSO4 की एक फॉर्मूला यूनिट ने हाफ H2O के मॉलिक्यूल को शेयर किया है, यानी मतलब यही तो है CaSO4 इंटू हाफ H2O। भाई एक फॉर्मूला यूनिट ने यहाँ पे हाफ मॉलिक्यूल को शेयर किया है। अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं CaSO4 ट्वाइस इंटू H2O, यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि दो फॉर्मूला यूनिट ने एक H2O के मॉलिक्यूल को शेयर किया है, ओके। ये भी तो POP है, अरे ये भी तो POP है या नहीं? ये भी POP है, ठीक है, ये भी POP है, ओके। देखिए जिप्सम में उसमें कंफ्यूज मत होना। जिप्सम में क्या है? CaSO4 एक फॉर्मूला यूनिट के पास दो H2O के, एक कैल्शियम सल्फेट के पास दो H2O के मॉलिक्यूल है, ये क्या है? जिप्सम, क्या है? जिप्सम। और आपको मैं बता दूं कि इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस ही क्यों कहते हैं। इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जो जिप्सम है वो मेनली कहाँ मिलता है? पेरिस में, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको? प्लास्टर ऑफ पेरिस, ओके, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके प्रिपरेशन की। इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है? इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, ठीक है। इसको प्रिपेयर किया जाता है जिप्सम से, ओके। इसको प्रिपेयर किया जाता है जिप्सम से। जिप्सम क्या आगे बताया था आपको हमने? CaSO4 इंटू 2H2O, ये क्या है आपका? जिप्सम। और जिप्सम क्या करता है जब इसको हम हीट करते हैं ना एट 100 डिग्री सेल्सियस और अरे ये तो यही है, ब्रैकेट में लिख लो 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन, ठीक है। हमने इसको 273 ऐड किया और केल्विन में चेंज कर लिया, ठीक है। तो ये 373 केल्विन और CaSO4 को हम अगर हीट करेंगे तो मेरे पास क्या मिलेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2O, और लगभग 3/4 जो वाटर है जिप्सम लूज कर देगा। ये 2 का 3/4 मतलब 1.5 मॉलिक्यूल लूज कर देगा जिप्सम, ओके। ये क्या है आपके पास? प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ध्यान दो जो टेम्परेचर है आपका
प्लास्टर ऑफ पेरिस जो टेम्परेचर है आपको 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 100 से ज्यादा अगर हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हुआ, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हुआ तो क्या होगा, हमारे पास जो मिलेगा वो केवल कैल्शियम सल्फेट मिलेगा। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट मिलेगा, उसको क्या बोलते हैं हम, डेड बर्न्ड प्लास्टर। डेड बर्न्ड प्लास्टर। ओके, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, अगर हम 100 से ऊपर करेंगे तो मुझे मिलेगा डेड बर्न्ड प्लास्टर। अब इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, ये सेट नहीं होता, मतलब अगर इसमें आप वाटर मिला दोगे तो रिएक्शन उल्टी चलेगी और दोबारा हमें जिप्सम मिल जाएगा जो हार्ड मास है, हार्ड मास मिलेगा जिसको हम जिप्सम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखिए मैंने एक जोक पढ़ा था कहीं सी कि कैल्विन और डिग्री सेल्सियस के बारे में, वो कहते हैं ना कि डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस, और कैल्विन पूछता है व्हाई आई एम डिफरेंट, ये कहता है बिकॉज यू डोंट हैव डिग्री। ठीक है, कि तेरे तेरे पास डिग्री नहीं है इसलिए तू अलग है, हमारे पास जो फ़ारेनहाइट है, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस बोलते हैं ना ऐसे। ठीक है, तो खैर कोई बात नहीं, कैल्विन के पास डिग्री नहीं होती, डिग्री कैल्विन नहीं बोलते, कैल्विन ही बोलते हैं इसको। ओके, ये हो गया आपका प्रिपरेशन। ठीक है, ओके, इसकी बात करते हैं हम सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस की। सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, चलो देखिए, CSO4 इंटू हाफ H2O, इसमें हम वाटर ऐड करेंगे कितना, 1.5 मॉलिक्यूल ऐड करेंगे वाटर के, मेरे पास क्या मिलेगा, दोबारा मुझे क्या मिलेगा, हार्ड मास मिलेगा जो क्या है जिप्सम है। हार्ड मास में है हमारे पास, लगभग 1 घंटे बाद जो क्या है दोबारा मुझे जिप्सम ही मिल जाएगा। ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है इसकी। ओके, और ये तो पीओपी है, आपको पता है, तो पीओपी है ही। ठीक है, एक बात यहाँ पे जरूरी बतानी है कि जब आपका पीओपी सेट होता है हार्ड मास में यानी जिप्सम में, तो उसका वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, इसका वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, इसका कितना, लगभग 1%, लगभग 1%। ऐसा क्यों, ताकि मोल्ड में, जिस मोल्ड में आप डाल के इसको टॉयज वगैरह बनाते हो या डेकोरेटिव आइटम बनाते हो, उसमें हमें शार्प इंप्रेशन मिल सके। ओके, इसलिए इसका जो वॉल्यूम है हल्का सा इंक्रीज होता है। ठीक है, इसमें इतना ही था। देखिए अब हम बात करते हैं इसके यूजेस की, बात करते हैं इसके यूजेस की। यूजेस देखिए, यूजेस तो आपको पता ही है, इसके पता ही होंगे, मैं होप, उम्मीद ये करता हूँ, ज़्यादा कुछ ही नहीं है इसके यूज। यूज में क्या, पहला क्या लिखेंगे हम, यूज में लिखेंगे पहला इन सेटिंग ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन्स, हड्डी और प्लास्टर जुड़ता है, हड्डी टूट जाती है, प्लास्टर चढ़ाते हैं इसका ही। ठीक है, नंबर 2 लिखेंगे इन मेकिंग टॉयज, मैं बहुत कॉमन लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इन मेकिंग टॉयज, ठीक है, डेकोरेटिव आइटम्स। ओके, इन, यहाँ पे स्टैचू भी कर लो आप, इसमें हो जाएगा स्टैचूज etc या डेकोरेटिव आइटम, वो इसमें आ गया। ठीक है, और क्या बता रहा था मैं आपको, लैब में काम आता है, इन लेबोरेटरी टू मेक एयर टाइट सील। एयर टाइट सील को किसी हमें कंपाउंड को एयर टाइट सील करने में हेल्प करता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। फोर्थ क्या है इसका, फोर्थ क्या लिख सकते हैं, हमारे पास सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन आ गया। ठीक है, और हाँ एक बहुत जरूरी बात भी तो है, चौक, इन मेकिंग चौक्स, चौक्स। ठीक है, इन मेकिंग चौक्स, जैसे जैसे वीडियो का एंड आ रहा मैं आलसी होता जा रहा, इन मेकिंग चौक्स।
ओके, ठीक है। कुछ इसके यूज होगी, प्रॉपर्टीज होगी। ओके ओके, तो देखो हम इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस को यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे आइटम मैंने यूज होते हैं, फायर प्रूफ आइटम भी इससे बनते हैं, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से। देखिए इसी के साथ हम वीडियो को खत्म करेंगे। देखिए आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो आप हमें कमेंट में बताइए, ठीक है। आपको कुछ समझ नहीं आता वो भी कमेंट में बताइए। देखिए हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। हमारे पास दो बुक है, प्रदीप बहुत अच्छी बुक है, एहसान वो भी बहुत अच्छी बुक है क्लास 10 साइंस के लिए। आप हमें कमेंट में बताइए कि हम क्वेश्चन किससे कराएं, ठीक है। क्वेश्चन प्रदीप से कराए। देखिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन होता है, ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो चुका। इस चैप्टर खत्म होने के बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चन कराएंगे। आप मुझे बताइए कि प्रैक्टिस क्वेश्चन में किस बुक से कराऊं, और नहीं बताएंगे तो मैं अपने आप करा दूंगा। ओके चलिए।